बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत हरा भरा गांव हुआ करता था। उस गांव से थोड़ी दूर पर ही एक स्कूल था जिसमें गांव के सभी बच्चे जाया करते थे। उन्हीं बच्चों में मंकू नाम का एक छोटा बच्चा था। तुम लोगों की राइटिंग भी बहुत खराब हो गई है। मैं तुम लोगों को इमला बोल रही हूँ, तुम लोग लिखो। जिसकी हैंडराइटिंग खराब मिली उसको छड़ी पड़ेगी। मैडम ने इमला बोलना शुरू कर दिया। लिखो, राम घर जाता है। राम घर तो जाता है, लेकिन जब वापस आता है तब उसे मैडम बहुत मारती हैं, क्योंकि घर से आने में उसे लेट हो जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसना बंद करो, जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप लिखते रहो, वरना सबको मारूंगी एक तरफ से। अब मैडम बोलती रही और सारे बच्चे इमला लिखते गए। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी मेरी टेबल पर रख दो। सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी मैडम की टेबल पर रख दी। मैडम ने देखा कि सभी की राइटिंग बहुत अच्छी थी। क्या हुआ मैडम, लगता है हमें मारने का ये तरीका आपको काम नहीं आया। ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरा काम दीजिए जो हम ना कर पाए, फिर आप हमें अच्छे से मार लेना। तुम लोगों को क्या लगता है मैं फालतू में तुम लोगों को मारती हूँ? आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इतने में चपरासी ने घंटी बजा दी और लंच हो गया। गांव के बच्चे गरीब थे, किसी के पास टिफिन था नहीं, इसलिए सभी लोग घर जाते और खाना खाकर वापस आ जाते। उस दिन भी वही हुआ। जल्दी चलो, हमें जल्दी से खाना खाकर वापस भी आना है। सभी बच्चे दौड़ते हुए अपने अपने घर चले गए। मंकू भी अपने घर पहुंच गया। माँ, जल्दी से मुझे खाना दो। अगर मैं लेट पहुँचा हर दिन की तरह तो मैडम फिर से मुझे मारेंगी। बड़ी मुश्किल से मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी रोटियां बना दी। मंकू ने जल्दी जल्दी खाना खाया और तुरंत वहाँ से भागता हुआ वापस स्कूल पहुँच गया। लेकिन तब तक सारे बच्चे पहुँच चुके थे और लंच का टाइम भी खत्म हो चुका था। क्या हुआ मंकू, तुम लंच से पहले बहुत बोल रहे थे ना? अपने हाथ आगे करो। मैडम, मम्मी को खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, इसी वजह से सिर्फ 3 मिनट लेट हो गया हूँ। आपने देखा ही था, मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया हूँ। तेरा दिमाग बहुत चलता है। लेट हो गया तो अपनी माँ का नाम लगा रहा है। जल्दी से हाथ आगे कर, वरना मुर्गा बना दूंगी। नहीं, मुझे मुर्गा नहीं बनना सबके सामने। मंकू ने हाथ आगे किया। मैडम ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मंकू के माँ बाप घर में बातें कर रहे थे। मैं दूसरों के खेतों में काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता हूँ और मंकू के स्कूल की फीस दे देता हूँ। तुम भी दूसरों के घर काम करके मदद करती हो, अपना भी खेत देखना पड़ता है। इस समय तो कोई खेती भी नहीं हो रही है, इसलिए कोई काम भी नहीं बचा। आप ज्यादा परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी लोग दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुँच गए। मंकू भी अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही वो अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे टिफिन ला कर दीजिए। मुझे हर रोज लंच के टाइम पर घर आना पड़ता है। जल्दी जल्दी खाना खाकर मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन तब तक लेट हो जाता है। मैडम मुझे बहुत मारती हैं। बेटा, फिक्र मत करो, बस कुछ महीने और रुक जाओ। हमारी फसल एक बार तैयार हो जाए, फिर तुझे जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। तेरी माँ को जो पैसे मिले थे उससे फीस जमा कर दी। कॉपी किताबें भी तो लाकर देनी पड़ती हैं। मंकू भी अपने परिवार की हालात समझता था, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की। अगले दिन स्कूल में जैसे ही लंच हुआ, सारे बच्चे खाने के लिए चले गए, लेकिन मंकू नहीं गया। क्या हुआ मंकू, आज तुम खाना खाने नहीं जाओगे क्या? नहीं मैडम, मुझे पता है मुझे आने में लेट हो ही जाएगा। अगर मैं लेट हो गया तो आप मुझे मारेंगी। रोज रोज खाने की वजह से मैं मार नहीं खाना चाहता। पढ़ाई की वजह से मैं मार खा जाऊँ, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। तू बोलता बहुत है। सुबह सुबह कुछ न कुछ ठूस कर चला आया होगा, इसीलिए घर नहीं जा रहा है और यहाँ पर मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। मंकू कुछ नहीं बोला। जब मंकू अपने घर पहुँचा तब उसकी माँ ने कहा, अरे मंकू बेटा, आज तू खाना खाने घर नहीं आया था? माँ, लंच में जब भी मैं घर आता हूँ तब मैं वापस स्कूल पहुँचने में लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैडम हमें बहुत मारती हैं। मेरे साथ साथ मेरे क्लास के और भी लड़के मार खाते हैं, इसलिए अब मैं लंच में कभी घर नहीं आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही मंकू की माँ ने कुकर में वेज बिरयानी बना दी और मंकू को पकड़ा दी। मंकू, जब तक टिफिन नहीं आ जाता ये कुकर ही लेकर जा तू। इसमें गर्मा गर्म मैंने वेज बिरयानी बना दी है, इसी में खा लेना। अरे वाह माँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये प्रेशर कुकर लंच बॉक्स का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगा जाकर। मंकू प्रेशर कुकर लेकर अपने स्कूल पहुंच गया। मंकू, तेरी नौटंकी कभी जाएगी नहीं ना? जब देखो तब कोई ना कोई नौटंकी किया करता है। ये प्रेशर कुकर लेकर क्यों आए हैं? मैडम, मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास टिफिन नहीं है और लंच टाइम में घर जाता हूँ तो लेट हो जाता है, इसलिए अब ये प्रेशर कुकर ही मेरा लंच बॉक्स है। मैडम ने कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लंच हुआ तब मंकू प्रेशर कुकर में ही खाना खाने लगा। सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। यार मंकू, हम लोग भी कल से प्रेशर कुकर ही ले आएंगे। हाँ और क्या, जिसके पास भी टिफिन नहीं है वो प्रेशर कुकर टिफिन ला सकता है, इससे लेट आने का झंझट भी खत्म। अगले दिन मंकू की क्लास के सभी बच्चे प्रेशर कुकर लेकर क्लास में चले आए। ये सब देखकर मैडम बहुत गुस्सा हुई। इस मंकू ने तो मुझे परेशान कर रखा है। इसकी वजह से क्लास के सारे बच्चे प्रेशर कुकर ही लाने लगे। लोग हमारी क्लास को देखकर हंसते हैं। लंच टाइम में सारे बच्चे इधर उधर खेला करते हैं, जिसकी वजह से लेट हो जाता है।
तभी मैं मारती हूँ। इसके माँ बाप से कंप्लेन करनी पड़ेगी, तभी ये सुधरेगा। क्या हुआ मैडम, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। मंकू के इतना बोलते ही मैडम ने अपनी छड़ी उठाई और मंकू को लगातार मारने लगी। आज के बाद मेरी क्लास में प्रेशर कुकर लेकर अगर कोई भी आया तो उसका यही हाल करूंगी। मंकू को मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसकी वजह से तुम सारे लोग प्रेशर कुकर लेकर आने लगे। सारे बच्चों ने अगले दिन से कुकर लाना बंद कर दिया। मंकू फिर से लंच के टाइम पर घर नहीं गया। मैडम ने उसे देख लिया। कहीं इसके घर में सच में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज छुट्टी के बाद मैं चुपके चुपके इसके घर जाऊंगी। छुट्टी के बाद सब लोग घर चले गए। पीछे पीछे मैडम भी मंकू के घर के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। मंकू, इतनी मुश्किल से हम तुझे पढ़ा रहे हैं और तू एक टिफिन के लिए नाटक कर रहा है। तेरी माँ ने प्रेशर कुकर दिया था, वो भी ले जाना तूने बंद कर दिया ताकि तुझे टिफिन हम लोग दे सकें। तुझे पता है ना, दिन भर तेरी माँ दूसरों के घर खाना बनाने जाती है। तेरा लंच लेट होने से पहले वो किसी न किसी तरह आ जाती है। उसमें जरा सा लेट हो जाता है। तू प्रेशर कुकर इसी वजह से नहीं ले गया था ना, ताकि हम तुझे टिफिन ला दें। अरे जब पैसे होंगे तब तो तुझे टिफिन न ला कर देंगे। हर रोज झूठ बोलता है कि मैडम मारती है। रुक, इस झूठ को आज मैं सच बना देता हूँ। आज मैं तुझे मारता हूँ, रुक। मंकू की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब देखकर मैडम की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मंकू के पिता उसे मारने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर मैडम आ गई और उन्हें रोक लिया। मंकू को मत मारिए। मुझे तो लगा था कि मंकू हर रोज नाटक करता है। मुझे नहीं पता था कि आपके घर में सच में इतनी परेशानी चल रही है। आज पता चला इसी वजह से मंकू को हर रोज लेट हो जाता था, क्योंकि आप दूसरे के यहाँ काम करती हैं और आपको आते आते टाइम हो जाता है। मंकू बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें शैतान समझती रही, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकले। मैं आज ही तुम्हें एक टिफिन गिफ्ट करूंगी और क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिनके पास टिफिन नहीं है, सबको अपनी तरफ से टिफिन दूंगी। बस पढ़ाई में मन लगाना ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। अगले ही दिन मैडम ने सभी बच्चों को टिफिन बॉक्स गिफ्ट कर दिया। अब सभी बच्चे पढ़ाई में खूब मन लगाने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और मंकू पढ़ लिख कर किसी कंपनी का मैनेजर बन गया। मंकू अपनी उन्हीं मैडम के घर पहुंचा, लेकिन तब तक वो बूढ़ी हो चुकी थी। मैडम, ये प्रेशर कुकर मैं आपको गिफ्ट करने आया हूँ। बेटा, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम, आप ये बताइए कि आपने सबसे ज्यादा किसको मारा है? मैं वही हूँ। मंकू? आप तो मुझे पहचान गई। मैडम, एक कंपनी का मैं मैनेजर बन गया हूँ। मैंने खुद की भी एक प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी खोली है। ये कुकर मेरी ही कंपनी का है। खूब तरक्की करो बेटा। तुम्हें मैं सबसे शरारती समझती थी, पर तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। मुझे माफ कर देना बेटा। मैडम, आपकी मार की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। प्लीज एक बार फिर से मुझे मारिए ना छड़ी से। पुराने दिन याद करना चाहता हूँ। वो भी क्या दिन थे मैडम। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मैडम मंकू को गले से लगाकर रोने लगी। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। घर में पैसे नहीं थे। माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था,
पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दीनू जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है, गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो, स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब, गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी, बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? जूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी, छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं।
तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ उस लड़की को, छोड़ उसे। चौधरी साहब, अब आप, अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से